ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371787 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज चैनल पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज 26वां सवाल। किस संस्था ने दिहार लेह में कोविड-19 जांच केंद्र की स्थापना की है? ए डीआरडीओ, बी डब्ल्यूएचओ, सी आईसीआईसीआई या डी सीएसआईआर? वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल के प्रतियोगिता में आप सबसे पहले जवाब दे सकें। भागलपुर में कोरोना मजाक, बिना जांच नवगछिया के युवक का आया रिपोर्ट। भागलपुर में लापरवाही चरम पर है। स्वास्थ्य विभाग के नए प्रधान सचिव बनने से सुधार की आस भी जगी, लेकिन भागलपुर में बिना जांच किए कोरोना रिपोर्ट का मैसेज दिया जाने लगा है। मामला भागलपुर जिले के सदर अस्पताल का है। तिनटेंगा करारी निवासी चंद्रभानु कुमार ने कोरोना जांच का सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया था, जांच हेतु सैंपल नहीं दिया था, लेकिन उनकी रिपोर्ट भी भेज दी गई है। अब चंद्रभानु अस्पताल प्रशासन से पूछ रहा है कि जब उसका सैंपल लिया ही नहीं गया तो रिपोर्ट निगेटिव कैसे आया, जबकि उनके लॉज में साथ रह रहे साथी का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। सदर अस्पताल के काउंटर पर पूछताछ में छात्रों को धमकाया भी जा रहा है। जब इस बात की सूचना कोरोना कंट्रोल ऑफिसर ट्रेनी आईएएस दीपक मिश्र को मिली तो वो तुरंत सदर अस्पताल पहुंचे। पूछने पर बताया कि तकनीकी भूल हो सकती है, सिविल सर्जन से मीटिंग कर दुरुस्त कराया जाएगा, जबकि इसके पहले सैकड़ों लोगों का कोरोना जांच के लिए रजिस्ट्रेशन और सैंपल लिया गया है। अगर इसी तरह की तकनीकी चूक हुई तो निगेटिव और पॉजिटिव का खेल हुआ होगा। मामला गंभीर है और इसके साथ कई लोग परेशान भी हो रहे हैं। रिपोर्ट बहुत गलती आ रहा है, लेकिन हम लोगों के बीच में बीतने के बाद ये पूरा क्लियर हो गया कि यहाँ का लापरवाही है जांच करने में, पूरा खराब तरीके से जांच देता है। लेकिन यहाँ को अधिकारी को जगना चाहिए। क्या हुआ? रुको एक्शन माइक लगाने दो। टारगेट्स हैं वो थोड़े कम है और अभी कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे सैम्पलिंग जो है वो बढ़ाएंगे और अभी कुछ जो पूरा प्रोसीजर है उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को दिक्कत ना हो, जो लोग आए हैं यहाँ पे वेट ना करना पड़े ज़्यादा। तो जो टोकन सिस्टम। नवगछिया में 5 दिन बाद भी रिसाव रोकने में विभाग नाकाम। विभाग के एसडीओ ने किया निरीक्षण। नवगछिया प्रखंड के विक्रमशिला सेतु के पहुंच पथ की सहायक सड़क तितरी दुर्गा स्थान जाह्नवी चौक 14 नंबर सड़क पर तितरी कलवलिया धार के पास रिसाव 5वें दिन भी जारी था। 5वें दिन भी रिसाव को रोकने के लिए क्षतिग्रस्त स्थल पर मिट्टी और बालू दिया जा रहा है। इधर मंगलवार को चल रहे कार्य का जायजा पथ निर्माण विभाग के एसडीओ रवि रंजन ने लिया है। उन्होंने कार्य कर रहे ठेकेदार को आवश्यक निर्देश भी दिया है। नवगछिया के मदरौनी के दर्जनों घरों में घुसा बाढ़ का पानी। गंगा एवं कोसी नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण नवगछिया अनुमंडल के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वर्तमान में गंगा नदी खतरे के निशान 31.60 मीटर को पार कर 31.64 मीटर पर बह रही है, जबकि कोसी नदी खतरे के निशान 30.48 मीटर से 64 सेंटीमीटर ऊपर 31.12 सेंटीमीटर पर बह रही है। गंगा नदी के जलस्तर में अगर और वृद्धि होती है तो बाढ़ की स्थिति और भयावह हो जाएगी। कोसी नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि के बाद रंगरा प्रखंड के मदरौनी गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है। नदी का पानी मदरौनी गांव के दर्जनों लोगों के घरों में प्रवेश कर चुका है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में प्रवेश कर जाने के बाद लोग छत पर एवं सड़क पर अपना आशियाना बनाए हुए हैं। बाढ़ के कारण लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पूछे जाने पर जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि वर्तमान में गंगा नदी स्थिर है। जलस्तर में हुई वृद्धि के कारण इस पर दबाव बढ़ा है, जिसकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। वहीं कोसी नदी का जलस्तर भी वर्तमान में स्थिर होने की बात विभाग के अभियंता द्वारा बताई गई है। नवगछिया में एसडीओ ने सीओ के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। कहा बाढ़ पीड़ितों को तत्काल उपलब्ध कराएं सूखा राशन, नाव कराएं उपलब्ध। गंगा व कोसी नदी के बाढ़ से प्रभावित हुए बाढ़ पीड़ितों को सरकारी सहायता प्रदान करने हेतु नवगछिया एसडीओ मुकेश कुमार ने सभी सीओ के साथ बैठक कर बाढ़ की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीओ ने कहा कि अनुमंडल के कुछ गांव वर्तमान में बाढ़ व कटाव से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में नाव की व्यवस्था कर एवं बाढ़ पीड़ितों के बीच तत्काल सूखा राशन वितरण करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि अनुमंडल के नारायणपुर प्रखंड के तेलडीहा रायपुर, बिहपुर प्रखंड के हरियो कहारपुर
खरीक प्रखंड के सिंहपुर लोकमानपुर, नौगछिया प्रखंड के कदवा, रंगरा प्रखंड के मदरौनी व इस्माइलपुर प्रखंड के वेदी रायटोला, भिट्ठा सहित अन्य गांव तत्काल बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कृपया ध्यान दें, अब 1 मिनट के विज्ञापन के बाद खबर प्रारंभ होगा। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन ले और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488856988 9234623333। अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA सहित नर्सिंग कोर्स में लें निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप, नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8228 956905 8873 973680। क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्रबंधक ने PSC गोपालपुर का किया निरीक्षण। क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्रबंधक अरुण प्रकाश ने मंगलवार की दोपहर को PSC गोपालपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने PSC में कोरोना जांच की जानकारी ली तथा परिवार नियोजन पखवाड़ा को शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि PSC के स्वास्थ्यकर्मी व जगह जगह लगातार कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से परिवार नियोजन कार्य में कठिनाई आ रही है। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक अतीश कुमार राय, लेखापाल मोहम्मद जर्रार आदि की मौजूदगी देखी गई। नवगछिया में मास्क चेकिंग अभियान में 95 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया SP स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क और वाहनों की जांच की गई। जांच अभियान में कुल 95 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिसमें कुल 4750 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। इस अभियान में 2 वाहनों से 2000 रुपए भी जुर्माना वसूल किया गया है। नवगछिया में मास्क चेकिंग अभियान करे तेज, भूमि विवाद के मामलों को निष्पादित। नवगछिया SDO मुकेश कुमार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासनिक पदाधिकारी को सख्ती बढ़ाने का निर्देश दिया है। SDO मुकेश कुमार ने सभी CO एवं BDO को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क चेकिंग अभियान बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सभी CO को भूमि विवाद से संबंधित मामलों को निष्पादित करने का भी निर्देश दिया है। गोपालपुर के बड़ी मकनपुर गांव में एक ही परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव। वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण गोपालपुर प्रखंड के विभिन्न गांव में लगातार फैलता जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को PSC गोपालपुर में 25 लोगों की जांच की गई, जिसमें बड़ी मकनपुर गांव के एक ही परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। PSC के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने बताया कि सभी एक ही परिवार के हैं, अतएव सभी को घर पर ही आइसोलेशन में रखा गया है। नवगछिया के रंगरा में 2 कोरोना पॉजिटिव। PSC रंगरा में 2 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। PSC प्रभारी डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि दोनों व्यक्ति के संपर्क में आए गए लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। साथ ही दोनों को अस्पताल भेजने या बॉन्ड भरवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नवगछिया, अज्ञात ट्रेन से कटने से युवक की गई जान। कटिहार बरौनी रेलखंड के नवगछिया स्टेशन से पश्चिम महदतपुर रेलवे ओवरब्रिज के पास सोमवार की देर रात को अज्ञात ट्रेन से कटने से नवगछिया थाना क्षेत्र के मक्का-तकिया वार्ड 16 निवासी एक 35 वर्षीय युवक लक्ष्मी नारायण शाह की जान चली गई। ट्रेन की चपेट में युवक की मौत होने पर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना नवगछिया थाने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर नवगछिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं युवक के शव को कब्जे में लेकर नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पोस्टमार्टम हेतु भेजा। युवक की पहचान होने के बाद पुलिस के द्वारा घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी गई। सूचना मिलने पर मृतक के परिजन नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे, जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। युवक की मौत से परिजन का रो कर बुरा हाल था। परिजनों ने कहा कि मृतक युवक की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण उसका इलाज रांची से चल रहा था।